नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बूथ अभियान को लेकर। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लगी हुई है। आज से छत्तीसगढ़ सरकार ने बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज भी कर दिया है। क्या है ये अभियान और इससे बीजेपी क्या 370 पार कर पाएगी? आइए शुरू करते हैं विजयी भव। बीजेपी का बूथ विजय संकल्प अभियान अब घर घर जाने की तैयारी में। बीजेपी हर बूथ में 10-10 झंडे लगाने की योजना, हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य। सीएम साय ने किया अभियान का आगाज। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस का वार। बीजेपी हारी हुई, कांग्रेस का जनता के दिलों पर राज। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब बूथ को मजबूत बनाने के लिए काम करने जा रही है। आज से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत प्रत्येक बूथ में बनाई गई बूथ समितियों की बैठक ली गई। साथ ही बूथ समिति की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता बतौर अतिथि मौजूद रहे। बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत हर बूथ में न्यूनतम 100 झंडे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान के शुभारंभ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम कंदुल में ग्राम वासियों को संबोधित भी किया और कहा कि भाजपा का झंडा हर घर में लगाना है और भाजपा को जिताने का संकल्प लेना है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना है और अपने अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना है। और मेरा सौभाग्य है कि आज ये कांदुल गांव में हम यहां पर आए हैं और इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी हम 2-4 घर में अपने हाथ से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता और मतदाता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। इस पर कांग्रेस में पलटवार करते हुए कहा है कि भले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के हारी हुई है। कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों पर राज करती है। विधानसभा चुनाव में भले आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधे से अधिक बूथों पे चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने के बावजूद कांग्रेस यहाँ पे 42% मतों के साथ जनता के दिलों पे राज कर रही है। ये कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी 24,000 से अधिक बूथों तक हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। बूथों पे हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर 10 झंडा लगाकर मोदी की उपलब्धियों का जनता को बता रहे हैं। और वहीं कांग्रेस कह रही है कि बूथ पर बीजेपी पहले ही हार चुकी है। अब देखना होगा कि इसका लोकसभा चुनाव पर कितना फायदा मिलता है। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड संजय शेखर की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। इससे में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जनता के द्वार पर जाएंगे और उनके घर पर 10 झंडा लगाएंगे और सरकार की उपलब्धियों की बात बताएंगे। माना जा रहा है कि इस अभियान से लोगों के मन में एक छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा करके बीजेपी के खाते में 370 सीट देने का संकल्प लिया जा रहा है और साथ ही साथ एनडीए को 400 पार करने की बात भी की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू जी बीजेपी प्रवक्ता, विष्णु सिंह देव जी कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एहतराम साहू जी से। एहतराम साहू जी, लगातार बूथ को मजबूत करने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। हर बूथ को मजबूत करने का काम, हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा डलवाने का काम कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है और अब विजय
संकल्प अभियान यानी बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ता अब लोगों के घर घर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या कुछ बढ़ा है या वही पुराना लक्ष्य है? विष्णु जी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, बूथ विजय संकल्प अभियान की आज शुरुआत किए हैं और भारतीय जनता पार्टी है विश्व के सबसे बड़े सदस्य संख्या वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिवार का एक सदस्य मानती है और हम बूथ में प्रत्येक बूथ में हम मजबूत है। हर बूथ में हमारी बूथ कमेटी बनी हुई है और उन बूथ कमेटियों के कार्यकर्ता आज से हर घर घर जाकर उनसे आग्रह करेंगे उनके घर पे झंडा लगाने का और मोदी जी के 10 साल के कार्यकालों हम आपको रोकना चाहेंगे एहतराम साहू जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे लेकिन एहतराम साहू जी अपनी बात रख रहे हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये अपने प्रश्नों के उत्तर दे लें, उसके बाद जी जारी रखिए एहतराम साहू जी। हम हर घर में जाएंगे, हर घर में आग्रह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे और मोदी जी के 10 साल के कार्यकालों की उपलब्धि। मोदी जी विगत 10 सालों में उनके लिए 4 जातियां सर्वोपरि, पहला गरीब, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा महिला। इन सब को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने की है और मोदी जी की सरकार की गारंटी जन जन तक पहुंची है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जो मोदी जी के सरकार में उनको लाभ नहीं मिला है। तो इन बातों को हम पहुंचाएंगे। हम आग्रह करेंगे कि हर बूथ में हम 370 मत से विजय हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है 370 सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय हो और हमारी जो गठबंधन है वो 400 पार जाए और हम इसमें काफी कामयाब होते दिख रहे हैं। जनता का अच्छा हमको आशीर्वाद मिल रहा है। जनता, हम उनसे जो वादा किए हैं वो जनता संतुष्ट है और इसीलिए हमारे कार्यकर्ता उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ विष्णु सिंह देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इधर बीजेपी तो अपना बूथ मजबूत कर रही है, यहाँ पर कार्यकर्ता वहां के घरों पर जनता के बीच जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं बूथ कार्यकर्ता और झंडे लगा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस अभियान की काट कांग्रेस ने क्या कुछ सोच रखा है या अभी बस देख रही है मूक दर्शक जैसे कि देखें इनके अगले कार्यक्रम क्या होते हैं और उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे? नहीं, देखिए ये भाजपा का आंतरिक मामला है, उनकी रणनीति है। सभी पार्टियों का अपना तरीका होता है कि किस तरह राजनीति करनी है, सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, बूथ में जा रहे हैं, वहां झंडे लगा रहे हैं, ये उनका अंदाज है। और कांग्रेस पार्टी की भी कई सारी अलग अलग रणनीतियां हैं। कांग्रेस पार्टी अपने रणनीतियों पे काम कर रही है, जिसमें हम लोग जो 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के महिलाओं को देना है, उसकी फॉर्म को लेकर के हम लोग भी लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं और उसकी फॉर्म लोग भरा रहे हैं। काफी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, इसका असर अब आने वाले चुनाव में परिणाम में देखने को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी मतलब झंडा बनाम फॉर्म, मतलब वो झंडे लगा रहे हैं, आप फॉर्म भरवा रहे हैं। बिल्कुल, और देश भर में परिवर्तन की जो लहर चल रही है, आने वाले समय में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो परिवर्तन की लहर तो चल रही है सर, बुरा मत मानिएगा। कहिए तो बताएं परिवर्तन कौन सा हो रहा है? पूरे देश में देखने को मिल रहा है, हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, सभी कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, परिवर्तन यही तो देखने को मिल रहा है। देखिए अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद 5-5 बार के सांसद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कई जगहों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनना उन्होंने आवेदन किया है। तो ये चुनावों के समय तो ये होता ही है कि कई पार्टियों के लोग आना जाना लगा रहता है, उससे बहुत विशेष कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 24,000 जो बूथे हैं उसमें से विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें नकार दिया, हमें कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कम मिली। लेकिन अगर हम 24,000 बूथों की बात करें उसमें कई बूथों में हमारी बढ़त
तो हम लोगों को बूथ मैनेजमेंट की जो बात है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा मजबूत और सशक्त है और उसका परिणाम हम लोग हमेशा लगातार देखते भी आए हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और देश भर के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके भी कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग भी एक घर में जाकर के कितने बार झूठ बोलेंगे? लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं। उनके कार्यकर्ता झूठ बोल बोल करके थक चुके हैं। पब्लिक उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तो अब उनके भी कंधे झुके हुए ये बता रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अधिक सांसद जिता करके देने वाली है और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है। चलिए, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आपने दोनों मेहमानों को सुना, एक का तो बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हो चुकी है आज से, और दूसरे जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे ये कह रहे हैं कि ये इनका अभियान है, ये इनके प्रचार करने का तरीका है, हम उसकी जगह पे फॉर्म भरवा रहे हैं नारी सम्मान योजना का। क्या लगता है आपको कि ये जो झंडा बनाम फार्म, जैसा कि प्रवक्ता महोदय ने कहा है, उससे तो यही लगता है कि एक तरफ से इनका अभियान बीजेपी का और दूसरा इनका फार्म भरवाना, कौन ज्यादा असरदार दिख रहा है आपको अभी? देखिए, अगर ओवरऑल तैयारी में देखा जाए तो सही मायने में बीजेपी और एनडीए लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी जगह पे स्टैंड है। पूरे देश में उनकी एकजुटता दिखाई दे रही है। भाजपा पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में 300+ की स्थिति में थी और उन्होंने अगर इस बार 370 का टारगेट सेट किया है तो कोई बहुत अधिक टारगेट सेट नहीं किया है। हमेशा ज्यादा की उम्मीद की जाती है, ज्यादा के टारगेट सेट करके जब पार्टियां मैदान में करती हैं तो परिणाम अच्छा आने की उम्मीद रहती है, कार्यकर्ताओं में विरोध रहती है। और इसके साथ 400 का जो एनडीए गठबंधन है उनका टारगेट है कि 400+ आ जाए। वहीं जब दूसरी तरफ हम देश के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो कांग्रेस ऑलरेडी बहुत सारी वादी में गिरी है। अभी देखिए, नया युवा आ गया 17,023 करोड़ रुपए का जो टैक्स में जुर्माना आ गया, 5 साल के टैक्स का। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मसले आते रहे जिसमें लगातार कांग्रेस गिरी हुई है और इंडी गठबंधन अभी तक अपने कोई फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि चुनाव सर पर आ चुका है और कहीं पर कौन सीटों का समीकरण कैसे बैठ रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ रही है, कौन सा क्षेत्र कमजोर है, इस तरह की चीजें अभी तक इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में कांग्रेस तो एक अच्छी पार्टी है, उसका प्रयास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भारतीय महतारी वंदन योजना की कहीं ना कहीं नकल दिखाई दी थी जब उन्होंने लोग खासतौर पर छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट पर हम बोले वो छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर महतारी वंदन, तो एमपी में भी इसी तरह की स्कीम लाडली बहना योजना और इसी तरह की स्कीम राजस्थान में, ये तीनों जगह पे ये स्कीम महिलाओं को लेकर जो भाजपा ने पहली बार तो रुपये निकाला, पहले कभी नहीं हुआ था, फिर उन्होंने जीत दर्ज की। मुझे लगता है कांग्रेस को लगता है कि इसी पैटर्न में अगर चलेंगे और 1 लाख रुपए का वादा करेंगे या ज्यादा महिला वोटर जो है इनको वोट देगी, मुझे लगता है ऐसा होना बहुत कठिन है। क्योंकि देखिए, पहली बार अगर कोई नया प्रयोग होता है तो उस पर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है जी, एक्सपर्ट भी वो कहते रहे इस बारे में, और उसी में जब दोहराया जाता है तो उसके परिणाम का जो परिणाम है आधे से भी कम रह जाता है। दूसरी बात यह है कि पार्टी प्रदेश की जो स्थिति है, पिछली बार 52 सीटों में सिमट गई थी पार्टी, तो जनता भी इसमें अंदाजा लगा रही है कि इस बार कितना सीट ला सकती है कांग्रेस, और ये बताने की स्थिति में या ऐसा कोई टारगेट सेट करने की स्थिति में कांग्रेस अभी न कांग्रेस दिखाई दे रही है न एनडीए गठबंधन। जितने मुखरता और जितनी सरलता से एनडीए और भाजपा और एनडीए हैं और उतनी मुखर और उतनी प्रखर कांग्रेस और उनके गठबंधन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि इतने प्रखर नहीं दिखाई दे रहे हैं जनता की नजर में भी, और जो भी हमारे राजनीतिक समीक्षक आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आ रहे हैं, सभी का यही मानना है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, हो सकता है वेव हो आ जाए और कुछ चमत्कार हो, इससे
इनकार नहीं किया जा सकता। एहतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एहतराम साहू जी, सवाल यह है कि आपके कार्यकर्ता झंडा लगा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, तो झंडा लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि 1 लाख रुपए मिल जाना। तो जनता आपके झंडे को सलाम करेगी या 1 लाख रुपया कैसे मिले, इस जो युक्ति आ रही है फॉर्म के रूप में कांग्रेस की, उसकी तरफ ध्यान देगी? और अगर आप कह रहे हैं कि वो ध्यान नहीं देगी तो यह भी बता दीजिए, अगर लगे हाथ, क्यों नहीं देगी? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? जी देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जनता किसी भी चीज को कार्य रूप में परिणित होते देखना चाहती। अभी विगत विधानसभा चुनाव में आपने देखा देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र से ज्यादा मजबूत घोषणा पत्र था कांग्रेस का। कांग्रेस की जनता ने विश्वास नहीं किया। पिछले 2018 के कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के कार्यकाल में महिला बहनों को सिलेंडर देने की बात कही थी, निराश्रित पेंशन देने की बात कही थी। उनके लगभग वादे झूठे निकले और भारतीय जनता पार्टी उनके घोषणा पत्र की तुलना में हमने कम घोषणा पत्र किया था। उसके बाद जनता ने हमारी बातों के ऊपर भरोसा किया। हम विगत 10 सालों से मोदी जी के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में हमने मोदी जी के कार्यकाल में जनता का विश्वास जीता। जनता से जो वादा हमने किया था वो सारा वादा हमने पूरा किया। इसीलिए दूसरे कार्यकाल में हमारे सारे वादा मोदी जी की गारंटी के रूप में परिणित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है वो वादा निश्चित रूप से पूरा करती है, भरोसा जनता को है। इसलिए कांग्रेस फॉर्म भरवा ले, 1 लाख रुपए देने की बात कर ले, जनता उनकी बातों पे भरोसा नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान एवं किसान सम्मान के लिए किया है, हर वर्गों के लिए किया है। आज गांव गांव में बिजली पहुंची है, गांव गांव में नल पहुंचा है, आयुष्मान योजना की तरह जन जन औषधि केंद्र खुला है, हर लोगों को आयुष्मान भारत की तरह इलाज हो रहा है। रेल, सड़क, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान, तकनीकी केंद्र, ये सारे जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी महिला बहनों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, इसके लिए हमें किसी से फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है देवेंद्र जी। उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम कार्य करके दिखा रहे हैं जी। आपको फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है जी, आप कार्य करके दिखा रहे हैं। विष्णु सिंह देव जी, आपका फॉर्म धरा का धरा रह जाएगा और जनता जो है वो कमल के जो झंडा लगा करके कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको सलाम करेगी, ऐसा मानना है एहतराम साहू जी का? जवाब दीजिए। देखिए, वो कौन बोल रहा है, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, जिसने छत्तीसगढ़ की तमाम महिलाओं को 3 महीने पहले ठगने का काम किया। इन्होंने कहा था कि प्रदेश भर की तमाम महिलाओं को हम महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, लेकिन आप प्रदेश भर में अगर आप पूछ लीजिएगा तो कितनी महिलाओं को उस योजना का लाभ मिल रहा है? लगभग 35 लाख महिलाओं को इनसे वंचित कर दिया गया। और लगातार अभी चुनाव के तक तो ये लोग पूरा पैसा दे देंगे, चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा महतारी वंदन योजना की क्या स्थिति होने वाली है इसी छत्तीसगढ़ के अंदर। कि लोग अभी एक योजना भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार का तरीका था मोदी का परिवार अभियान। इसके तहत ये लोग क्या कर रहे थे, किसी की पर्सनल गाड़ियों में लोग स्टिकर चिपका दे रहे थे कि ये मोदी का परिवार है, इस गाड़ी के अंदर मोदी जी का परिवार बैठा हुआ है, इस गाड़ी में मोदी जी का परिवार ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। लेकिन कई जगहों पे उस योजना का या प्रचार के अभियान का विरोध का सामना करना पड़ गया। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की सरकार ने लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के बजट को कम करने का काम किया है। 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट को कम करने का काम किया है, 10,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के बजट को कम करने का काम किया है। बजट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो अपने उद्योगपति मित्रों की कर्जे माफ करने में देने का काम किया है। हिंदुस्तान के लोग उस बात से वाकिफ हैं कि इस प्रकार से उनके साथ लगातार छलावा होता आया है, लगातार झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ करते आ रहे हैं। हम तो लोगों को जा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या देश में अच्छे दिन आ गए, क्या हमारा देश बन गया, क्या डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई, क्या विदेशों से काला धन वापस आया, क्या जो भारत के भगोड़े जो विदेश चले गए थे वो वापस आए? तो निश्चित रूप से जनता का जवाब है कि नहीं, और जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है
और बिल्कुल एक बात आप जान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, चुनाव में देखिए, आप एक बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमें ये बात थोड़ा सा कहने में आपसे संकोच हो रहा है, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। दिक्कत यहां पर यह है कि भगोड़े वो विदेश गए या आए, विशेष जनता उससे कोई प्रभावित नहीं होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होती। इसलिए इस मुद्दे की तरफ विशेष जनता का ध्यान नहीं जाता। काला धन आया कि नहीं आया ये कह सकते हैं, उस पर हामी भरवा सकते हैं, लेकिन ये दिल को कुरेदता नहीं है काला धन आया कि नहीं आया, क्योंकि जनता के पास अपना धन नहीं है। काले धन की बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर बात है, नहीं सुन लीजिए, हमें ये बातें कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहे बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो सुनिए आप, सवाल यहां पर यह है कि जो ये सब बातें आप लोग करते हैं ना, विपक्षी, सभी विपक्षी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ ठोस जनता के मुद्दे उठा लेते आप। बेरोजगार लोग अभी मार्च किए ना, आप ही का शासनकाल था, किस तरह से नंग धड़ंग जा करके मार्च किए हैं, पैदल मार्च किए हैं, देखे हैं, पूरे नंगे होकर के पूरे विश्व में एकदम से रिकॉर्ड ही बन गया, पूरा भारत का ही रिकॉर्ड बन गया। ये आप ही की सरकार थी, ये मुद्दे उठा लेते आप। और पदाधिकारी शामिल थे, उस पर भी जरा आपको प्रकाश डालना चाहिए कि एक साजिश के तहत वो कराया गया था। अरे कौन सी साजिश, कितनी साजिश, कौन सी साजिश, कितनी साजिश? आप लोग कहते रहे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 0.कुछ% है, 3 महीने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, इतने युवक जवान हो गए। कह सकते हैं कि देश का पैसा, आप कैसे कह सकते हैं कि देश का पैसा विदेशों में चला गया, उससे हमारे जीवन में या हिंदुस्तान के लोगों के जीवन में सीधा असर नहीं पड़ता? आप कैसे कह सकते हैं? आप ये बताइए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सीधा असर आपके और हमारे में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम लोग कितने लोगों को समझा पाए हैं आप? नहीं विष्णु जी, कितने लोगों को, देखिए यथार्थ के धरातल पे बात कीजिए। कहने के लिए ये सही है, आप जो कह रहे हैं ना 100% सारी बातें सही हैं। विष्णु जी 2 लाइन के साथ, विष्णु जी, ये आप जो भी बातें कह रहे हैं 100% सही है, इसको हम मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जनता को ये बातें कितनी समझा पाते हैं आप? इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग। अभी भी धरातल पे जाइए, देखिए, नहीं समझा पा रहे हैं। इस बात को महसूस कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को अब से तैयार कर लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए जी, सुनाइए। 1-2 लाइन है, माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आप ये बात मानिए कि भारत के लोग धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहे हैं, इनकी जो झूठ फरेब की जो राजनीति लगातार चलती आ रही है उससे बाहर आने के प्रयास कर रहे हैं पूरे भारतवासी। विरोधियों को डराना, धमकाना, ईडीआईटी बैठा करके उनके ऊपर प्रताड़ित करना, विपक्षी पार्टियों को दमन कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। निश्चित रूप से आप कैसे कह सकते हैं कि बाहर जो पैसा चला गया उसका हमारे जीवन पर सीधा इफेक्ट नहीं पड़ता है? अब बाहर से पैसा कौन कहता है कि नहीं पड़ता? कौन कह रहा है कि नहीं पड़ता? लेकिन इस बात से डायरेक्ट जनता प्रभावित नहीं है। चलिए, आप लोग समझने वाले नहीं है सर, आप लोग कहते रहेंगे। चलिए ठीक है, जो आप 1 लाख रुपए की फॉर्म भरवा रहे हैं ना, उस पे ही बात कर लेते हैं। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं बड़ी देर से, और हम दोनों की बातें सुन रहे हैं। गंगेश द्विवेदी जी, 1000 रुपए महीने देने में सरकार के पसीने छूट जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की, आपके पड़ोसी राज्य की बात कर लीजिए, महिलाओं की देने की घोषणा तो हो गई, लेकिन पसीने छूट रहे हैं, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। आप 10,000 रुपए, 8,800 कुछ रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये बताइए पैसे कहां से आएंगे वो हर महीने? पहले तो आप द्विवेदी जी से ये पूछिए। आप हमें प्रश्न बताएंगे कि हम द्विवेदी जी से क्या पूछे हैं? नहीं विष्णु जी, आप प्रश्न बताएंगे कि हम द्विवेदी जी से क्या पूछे हैं? जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं पूरा ब्रह्मांड। नहीं, बिल्कुल, जो आपने प्रश्न पूछा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसने कहा है कि नहीं पड़ेगा? डायरेक्ट जनता इस बात को नहीं समझ पा रही, वो ही हम कह रहे हैं कि आप जनता को समझाइए। अब गंगेश जी को जवाब दे लेने दीजिए। देखिए, अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में योजना के लिए 13,000 करोड़ खर्च किया गया है, तो अभी उसमें पहली किस्त जमा हुई है। अभी ये किस्त लगातार ये लगातार देने के लिए इनको लगातार कर्ज लेते रहना पड़ेगा, या फिर केंद्र से इनको
मिलेगा, मदद मिल पाएगी, तब हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी राशि होती है 1,000 रुपए, और अभी लगभग 70 लाख महिलाएं अभी छत्तीसगढ़ में इसमें हितग्राही बन पाएंगी। जबकि भाजपा ने वादा किया था कि प्रत्येक वही महिला को, चाहे वो मजदूर महिला हो या पत्नी क्यों ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये उनका वादा था। लेकिन आज की स्थिति वैसा नहीं है। आज एक क्राइटेरिया दी गई, 2.5 लाख से अधिक आय वाले परिवार को, की महिलाओं की अधिक आय वाले परिवार के नाम को हम नहीं देंगे। तो उसको लेकर भी एक बड़ा असमंजस की स्थिति बनी है। महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को पा रही कि हम हमारे साथ ठगी हुई है। अब ये कांग्रेस 1 लाख लेकर आ गई है। महिलाओं को समझ में आ रहा है कि 1,000 रुपए बांट नहीं पा रही है भाजपा, क्योंकि केंद्र में भी सत्ता में, और तो कांग्रेस कैसे बांट पाएगी 1 लाख रुपए महीने का, साल का, जब वो सत्ता में आएगी तो जी। ऑलरेडी को 8,888 कुछ यानी कि लगभग इतने रुपए हर महीने एक महिला को देने हैं। तो ये चीज आखिर करेंगे कहां से, ये भी तो सोचने वाली बात है। एतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जो 1,000 रुपए महीने आप लोग दे रहे हैं महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में, परेशानी आ रही है सरकार के सामने या वैसे दे रहे हैं? एतराम साहू जी बताइए। देवेंद्र जी, हमने छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा किया था जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 1,000 रुपया प्रति महीना देंगे। हमारी सरकार बने अभी 2 माह हुआ है। हमने अपने अधिकतर बड़े घोषणा, जिसमें बड़ा बजट लगता है, सारे घोषणाओं को हमने पूरा किया। महतारी वंदन पूरा किया, किसान उन्नति पूरा किया, बकाया 2 साल का बोनस पूरा किया, प्रधानमंत्री आवास। हमें आप ये बताइए एतराम साहू जी, आपने सारी घोषणाएं पूरी की, स्वीकार है, जनता जानती है, जिनको लाभ मिला है कम से कम वो तो जानता ही है। आप हमें यह बताइए कि ये सब पैसे देने के लिए सरकार ने खजाने से निकाला है, कर्ज लिया है, या किसी और तरीके से कमा के दिया है? देखिए, जनता के पैसे अगर हम ईमानदारी से देंगे तो जनता छत्तीसगढ़ की सरकार से इतना टैक्स आता है, उन्हीं टैक्स से हमारा बजट बन के हम जिन वंचितों को, जिनको हमें आगे उठाना है, नहीं, वो जो देंगे लेंगे वो किनारे कीजिए। नहीं, वो जो देंगे लेंगे किनारे कीजिए। जो आप दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? क्या आय बढ़ा करके आपने दिया, या फिर जो खजाने में पैसा था उससे दिया, या फिर कर्ज लेकर के दिया? किस तरह से दे रहे हैं आप, हमें यह बताइए। देवेंद्र जी, हमने किसी के हिस्से का पैसा काट के नहीं दिया है, हमने उसकी व्यवस्था बनाई है, और छत्तीसगढ़ के जो आमदनी है उसी में इनका बजट प्रावधान करके हम दे रहे हैं। इसे छत्तीसगढ़ आय बढ़ी है सरकार की। 3 महीने में आपने आय बढ़ा ली है सरकार की। कौन सा ऐसा काम कर लिया है 3 महीने में आपने? नहीं, 3 महीने में बीजेपी की सरकार ने कौन सा ऐसा काम कर लिया है कि इतने सारे 1,000 करोड़ रुपए जो है ये एक्स्ट्रा उसकी आय हो गई है और महतारी वंदन योजना में लाभ दे रही है? हमें आप ये बताइए, हमें पहले ये बताइए, साफ बताइए, साफ। देखिए, जनता साफ सुनना चाहती है। मेरे कार्यक्रम में आप हमेशा जुड़ते रहे हैं, मेरे कार्यक्रम में एतराम साहू जी आप हमेशा जुड़ते रहे हैं, और हमेशा सही बात और सत्य बात ही रखी जाती है। घुमावदार बातें न हमें पसंद है न मेरे दर्शकों को पसंद है। आप सीधे बताइए कि आपने कौन ऐसा उपाय कर लिया, क्या उपाय किया है, जनरेट किया है पैसा कि 3 महीने में कि आप देने के लिए तैयार हैं? जी देवेंद्र जी, जो हमारा बजट होता है, साल का बजट होता है, हम उसको क्रमशः खर्चा कैसे करें, पर साल का भर का जो बजट होता है, जो छत्तीसगढ़ की आमदनी है उसी के हिसाब से हमारा बजट बनता है। उन बजटों पे हम जिस क्षेत्रों में हमने वादा किया है, उन क्षेत्रों को अगर हम आगे बढ़ाने की सोचे हैं तो उन्हीं बजट को वहां पे खर्च कर रहे हैं। हमको कहाँ बजट खर्चा करना है, बिना बजट बनाए और बिना बजट में व्यवस्था किए और बिना उसे पास कराए आप खर्च ही नहीं कर सकते। क्या इतनी जनता जानती नहीं है कि आप बजट बना लिए हैं? ये कोई योग्यता नहीं है। जानते हैं हमारा साल भर का हम खुद का जैसा बजट होता है वैसा ही सरकार के बजट है। नहीं सर, ये सवाल ये जवाब नहीं हुआ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। विष्णुदेव जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैंने आपको रोक दिया था, आप अपनी बात रखिए।
विष्णु जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, विष्णु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। गंगेश त्रिवेदी जी, जल्दी से, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पीसीआर से लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अब समय नहीं है, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो योजनाएं हैं, जो रेवड़ी वाली योजनाएं हैं, चाहे किसी भी सरकार की हो, इसके लिए ये 3 महीने में कहां से व्यवस्था किए हैं? क्या क्या उपाय कर लिए हैं कि जनरेट हो गया पैसा और ये बांटना शुरू कर दिए? देखिए, मैं पिछली सरकार का उदाहरण दे रहा हूँ। पिछली सरकार ने एमएसपी बढ़ा के धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया था। उसका असर पड़ गया था कि प्रदेश में बहुत सारे विकास कार्य अटके थे। इस बार तो इनके पास एमएसपी 3100 करने की मजबूरी है, महिलाओं को बांटने की अलग मजबूरी है, और भी कई सारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इन सब के लिए जब बजट में धन निकाला जाएगा तो निश्चित तौर पर बाकी योजनाओं के लिए अन्य खाते से कटेगी। इसी का परिणाम है कि महिला बाल विकास विभाग को बजट इस बार 112% बढ़ा के पहली बार मुझे लगता है छत्तीसगढ़ इतिहास में महिला बाल विकास बजट 112% बढ़ा है। तो ये उसका बड़ा हिस्सा वही है कि महिलाओं को बांटना है, उन्हीं के विभाग का काम है। इस तरह से दूसरे विभाग का बजट कटौती करके विभाग में जोड़ा गया। निश्चित तौर पर सरकार को बहुत दिक्कत आएगी और किस तरह से मैनेज कर पाएगी तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जो पिछला 5 साल का यही कहता है कि किसानों को धान का बोनस बांटने के चक्कर में, किसानों को कर्ज माफी के चक्कर में फिर सरकार ने बहुत विकास कार्य नहीं कर पाए थे। यहाँ भी वो सब दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें हमारे गंगेश द्विवेदी जी ने ये बात कही, लेकिन अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि विजय भव, एक विजय अभियान बीजेपी ने शुरुआत की है, बूथ विजय संकल्प अभियान, और इसके तहत जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं। वास्तव में इसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इसका तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में शायद नहीं है, क्योंकि वो झंडे का सामना अपने फार्म से कर रही है। वो फार्म हर महीने महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 8,888 रुपए देने की बात कर रही है। कैसे देगी, कहां से देगी, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये इन प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किन की बातों पर विश्वास करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।